Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss about the human respiratory system. So first part of the human respiratory system is nose. Nose हमारे पास वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हम लोग एयर को इनहेल और एक्सहेल करने का काम करते हैं. नोज़ हमारे पास ओपन होती है अंदर जाके कैविटी में विच इज़ नोन एज नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी हमारे पास आगे जाके ओपन हो जाती है फेरिंक्स में. नाउ फेरिंक्स इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ द म्यूकस सीक्रेटिंग पैसेज और यही म्यूकस जो होता है वो हमारे पास हमारी नोज़ तक आता है. सो आप ये कह सकते हैं कि हमारी नोज़ फाइनली अंदर जाके ओपन जिस स्ट्रक्चर में हो रही है वो फेरिंक्स है और फेरिंक्स की लोकेशन जो होती है वो थ्रोट में होती है. मेन थ्रोट में हमारे पास ये फेरिंक्स मौजूद होता है. देन फ्रॉम फेरिंग्स वी हैव द लेरिंग्स. द नेक्स्ट पार्ट इज़ लेरिंग्स. लेरिंग्स हमारे पास और कुछ नहीं है बल्कि ये स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. मैं अब आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, मेरी जो आवाज़ निकल रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ लेरिंग्स और इसमें हमारे पास फर्दर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं. दैट इज़ द अदर थिंग. लेरिंग्स के बाद हमारे पास आता है ट्रैकिया. नाउ ट्रैकिया इज़ नथिंग बट इट्स अ ट्यूब और जहाँ से हमारे पास एयर जो होती है वो एंटर होती है और उसमें सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स भी मौजूद होते हैं. बेसिकली इट्स अ कार्टिलेज, लेकिन हमारे पास ये लॉन्ग ट्यूब होती है, इसको विंड पाइप भी कहा जाता है. एंड फ्रॉम दी ट्रैकिया नेक्स्ट वी हैव लंग्स. इसमें हमारे पास राइट और लेफ्ट लंग्स मौजूद होते हैं. लंग्स हमारे पास फर्स्ट डिवाइड होते हैं ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई हमारे पास फर्दर डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल्स मज़ीद बहुत ज़्यादा छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड अगर ब्रोंकियोल से भी आगे की बात करें तो फिर आ जाते हैं हमारे पास एल्वोलाई. एल्वोलाई हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास मेन गैशियस एक्सचेंज अकर होता है, जहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड से निकल के वापस लंग्स के थ्रू जो होती है वो बाहर निकल जाती है. एंड देन ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे पास डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है. और एल्वोलाई भी जब हमारे पास ख़त्म हो जाता है और फिर हमारे पास फाइनली डायफ्राम शुरू होता है. डायफ्राम हमारे पास एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मूव करता है इन